सबसे पहले मानव पाचन तंत्र जो है ना, इसका चित्र बनाना पहले बहुत ज़रूरी है। चित्र बनाएंगे, उस टॉपिक पर आगे हम बढ़ते हुए सबसे पहले चित्र बनाना सीखिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चित्र को बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक है ना। और एक बार प्रैक्टिस आपका हुआ तो मान लिया जाए आपका चित्र भी आपका सही सही बन जाएगा। बस सबसे पहले डायग्राम में हमको क्या क्या चाहिए वो ध्यान में रखते हुए इसको बनाना है। चलिए, चित्र कंप्लीट होने वाला है, देखा जाए। ऐसे चित्र नहीं बनेगा, आप लोग 2-3 बार इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपसे चित्र बन पाएगा सही से। क्योंकि मैं लगातार इसको बनाया है, इसलिए ये चित्र मेरे लिए आसान हो जाता है। लेकिन आप लोग जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये चित्र सही से नहीं बन पाएगा। इसलिए चलिए, चित्र बनके तैयार हो गया। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, किस प्रकार इसका नामकरण करेंगे, वो भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पाचन ग्रंथि में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुख गुहा से। मुख गुहा, इसका क्या नाम है बाबू? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद आता है ग्रासनी। किसका नाम आता है? ग्रासनी का आता है। इसको कहते हैं ये जो है ना, ये मस्तिष्क के सबसे इस भाग में, यहाँ पर मस्तिष्क से नीचे, ठीक है ना। ये मान लो फिगर ऐसा है, ये कान है, कान के जस्ट ऊपर, ठीक है ना, लार ग्रंथि। क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि, ठीक है। इसको कहते हैं नासिका। नासिका कहो या श्वसन द्वार कहो, दोनों एक ही है, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रैकिया। कुंडलित संरचना है जो ट्रैकिया कहलाती है, और ये स्प्रिंग की तरह जो है वही ट्रैकिया कहलाती है। और इसी के ऊपर एक स्वर ग्रंथि होती है जिसे लिरिक्स पॉइंट कहा जाता है, और इसे ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली, पाइप जैसी लंबी और चौड़ी नली को क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं, जो मुख गुहा से अमाशय को जोड़ती है। इसे कहते हैं अमाशय कहा जाता है, एस्टोमच, ठीक है। इसे यकृत, लीवर, ठीक है, यकृत ये है, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रंथि है इसको कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय कहा जाता है इसे, ठीक है ना। और ये पित्ताशय कहलाता है, पित्ताशय, ठीक है ना। उसके बाद ये, और यहाँ से यहाँ, मतलब जहाँ से ये अमाशय का लास्ट और जहाँ से छोटी आंत जुड़ता है उस जगह को कहा जाता है क्षुद्रांत। क्या कहा जाता है बाबू? क्षुद्रांत कहा जाता है। अब ये देख रहे हैं, ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत कहो या आंत्र, दोनों एक ही है। ये कहलाती है छोटी आंत। ये कहलाती है मलाशय। ये कहलाती है गुदा। ये कहलाती है अपेंडिक्स या परिशेषिका। तो मैंने 2 मिनट के अंदर मैंने चित्र बनाया और उसका नामकरण किया, और नामकरण करने के कारण अगर 5 नंबर का कभी पूछता है चित्र सहित नामकरण करें, तो चित्र बनाइए, इसका नाम लिख दीजिए, बस हो गया। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? मुख गुहा। दूसरा क्या? नासिका। तीसरा क्या? लार ग्रंथि। चौथा क्या? ग्रासनी।
ग्रासनी के जस्ट नीचे क्या ट्रैकिया, उसके बाद क्या स्वर ग्रंथि, उसके बाद क्या ग्रास नली, ग्रास नली के बाद क्या अमाशय, अमाशय से जस्ट इधर इस साइड यकृत, और उसके ऊपर क्या पित्ताशय, ये क्या है अग्नाशय, ये जहाँ से अमाशय की लास्ट बिंदु और छोटी यहाँ जहाँ से जुड़ा है उस जगह को क्षुद्रांत, ये कहलाता है बड़ी आंत, ये कहलाता है छोटी आंत, ठीक है। और बड़ी आंत का लास्ट बिंदु जहाँ पर मलाशय और लास्ट सबसे निचले वाला भाग गुदा, और इस साइड बड़ी आंत के दूसरे साइड परिशेषिका होती है। अब हम इसका वर्णन करते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं, गौर से देखा जाए।